हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भारत की जो कांग्रेस पार्टी है, इसका गठन जो है भारत के हित में किया गया था। तो ये हमारा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत में कांग्रेस पार्टी की स्थापना भारत के लोगों के लिए नहीं किया गया था या स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नहीं किया गया था। इस पार्टी का उद्देश्य था कि भारतीयों के मन में चल क्या रहा है, इस पार्टी के माध्यम से वे ये जानेंगे और ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है उस समय भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी वह उनके पास जाएगी। इसीलिए इसका गठन तो 28 दिसंबर 1885 में बंबई में किया गया था या मुंबई में किया गया था, लेकिन इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था कि भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा इस पार्टी से जोड़ना है। इस वजह से उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या 1857 जैसी फिर से कोई क्रांति ये लोग कर सकते हैं, उनके मन और मूड को भांपने के लिए इस पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी का गठन किया कौन था? ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम एक सिविल सर्वेंट थे, उस समय वो आईसीएस थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, उन्होंने क्लियर किया था। और जब 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम भारत के लोग लड़ रहे थे, उस समय वो कानपुर रीजन के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, डीएम थे। और वह व्यक्ति अपने देश को छोड़ करके वह भारत देश के लिए एक ऐसी पार्टी का गठन क्यों करेगा जिससे कि वो उनकी यहां से विदाई तय हो जाए या वो देश छोड़ करके चले जाए। तो ए.ओ. ह्यूम हो या व्योमेश चंद्र बनर्जी हो या शुरुआत के जो भी नेता रहे हों, वे केवल इस पार्टी का गठन 28 दिसंबर 1885 में बंबई में इसलिए किए थे कि ये लोगों के, भारतीयों के दिमाग को पढ़ सके, उनकी डिमांड को देख सके और उसी अनुसार इंफॉर्मेशन को ये लोग पहुंचा सके ऊपर। धीरे धीरे जब ये पार्टी बढ़ने लगी तो 1907 में इसके दो पार्ट हो गए, मतलब एक नरम दल और एक गरम दल। नरम दल के जो अधिकतर नेता थे वो अंग्रेजों के चापलूस थे। कोई भी मांग आती थी पब्लिक की या कोई कुछ चाहता था तो उनको वे लिख करके भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय को दिया करते थे, जबकि ये काम नरम दल का था। लेकिन गरम दल वाले जो थे कहते थे नहीं, हम आंदोलन करेंगे, हम जो है अपनी डिमांड रखेंगे, हम सत्याग्रह करेंगे, इस तरह से हम आएंगे। इसीलिए कांग्रेस 1907 के अधिवेशन में दो भाग में बट गई। और इसके साथ ही साथ जो नरम दल के जो नेता थे वो गोपाल कृष्ण गोखले हुए और गरम दल के नेता जो हैं बाल गंगाधर तिलक हुए। और इन्हीं दोनों नेताओं की वजह से जो है कांग्रेस में जो है कांग्रेस दो पार्ट में बटी, नरम दल और गरम दल। अब जब कांग्रेस और आगे बढ़ती है, मतलब गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से आ जाते हैं, तो उन्होंने या कांग्रेस पार्टी ने, मैं दोनों लोगों के लिए बोल रहा हूं, पार्टी के लिए भी गांधी जी के लिए भी, इन्होंने सबसे बड़ी गलती की कि जो इन्होंने भारत में 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया, उस असहयोग आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग लेने के लिए इस पार्टी के लोगों ने जो है खिलाफत आंदोलन का भी इन्होंने साथ दिया कि खिलाफत आंदोलन को हम अपने साथ लेकर के चलेंगे तो हमें भारत के मुसलमानों का साथ मिलेगा। जबकि भारत का किसी भी तरह से खिलाफत आंदोलन का कोई लेना देना नहीं था, ये तुर्की के लोगों का था। वहां के जो खलीफा थे उनको जो है, वहां जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वहां पर, जैसे कि भारत को उन्होंने गुलाम बना रखा था वैसे वहां भी बना रखा था, तो वो जो है वहां के खलीफा के राइट्स, अधिकार सब कुछ समाप्त करने के लिए जो है वहां उन्होंने अन्वेषण कर दिया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमान जो है तुर्की के खलीफा के साथ खड़े थे, वहां के किंग के साथ खड़े थे कि नहीं, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तो सबसे पहली चीज तो कांग्रेस ने यह बड़ी गलती की, असहयोग आंदोलन में इन्होंने खिलाफत आंदोलन भी लेके चले। उसके बाद जब 1922 में चौरी चौरा में जब हिंसा हो गई तो हमारा आंदोलन बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था, असहयोग आंदोलन, तो इन्होंने, गांधी जी ने एकाएक उस आंदोलन को बंद कर दिया। अब आंदोलन पीक पर था, हो सकता था कि जो 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हो सकता है था कि 1928, 30, 25, 1925 के आसपास ही हमें स्वतंत्रता मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब फिर इन्होंने 1930 में दांडी मार्च की, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, नमक कानून को तोड़ा। फिर जो गोलमेज सम्मेलन हुई, उस गोलमेज सम्मेलन में भी भारत को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, न तो गांधी जी कुछ ला पाए, न तो कांग्रेस पार्टी कुछ ला पाई किसी भी तरह से। पहले तो कांग्रेस पार्टी ने गोलमेज सम्मेलन का विरोध किया, फिर तीसरे गोलमेज सम्मेलन में यह सम्मिलित हो गई। अब तब भी इन्होंने लॉर्ड इरविन से इन्होंने कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगी। फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस एक बहुत अच्छे उस समय के युवा नेता थे, वो भी कांग्रेस पार्टी में आए, वो भी आईसीएस पास आउट थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसको कि आज आईएएस कहा जाता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। वो जब आए तो 1938 में वे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने, लेकिन प्रेसिडेंट बने फिर दोबारा प्रेसिडेंट बने। वो इतना अच्छा काम किया 1939 में, लेकिन उनके चुनाव को गांधी जी ने नकारा करार दे दिया, कहा कि इनको तो हटाना है,
क्योंकि गांधी जी का कैंडिडेट पट्टाभी सीताराम में चुनाव हार गए थे। तो गांधी जी की जिद की वजह से सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति कांग्रेस को छोड़नी पड़ी, त्यागपत्र देकर के वो चले गए। और फिर उसके बाद 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ, पहली चीज तो कांग्रेस को एक्सेप्ट ही नहीं करना था कि हम भारत को विभाजित भारत बनाने नहीं देंगे, सीधी सीधी बात है। अब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ और धर्म के आधार पर 2 देश बने। यह कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी। ये कुछ ऐसी गलतियां कांग्रेस पार्टी ने आजादी से पहले की जिसकी भरपाई